संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने के लिए खुदाई जारी। पोकलेन और जेसीबी मशीन खुदाई में जुटी। भारी तादाद में रैपिड एक्शन फोर्स तैनात। फर्जी वेबसाइट बनाकर महाकुंभ के नाम पर ठगी करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। होटल और दूसरी सुविधाओं की बुकिंग के नाम पर कर रहे थे ठगी। 50 से ज्यादा वेबसाइट खंगाल रही पुलिस। भोपाल में पूर्व आरटीओ कांस्टेबल पर सौरभ शर्मा का ईडी का एक्शन जारी। निर्माणाधीन मकान पर दिन ब दिन चल रही रेड। घर के बाहर लगाए सीसीटीवी कैमरे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज सब उन्हें याद कर रहे हैं। श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत सभी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। पंजाब के बठिंडा में बस हादसे में मरने वालों की संख्या 8 हुई। 18 लोग घायल। पुल से गुजरते वक्त नाले में गिरी थी बस। 40 से 45 लोग थे सवार। पूरे देश में भीषण सर्दी का सितम। पहाड़ों पर जमकर पड़ रही बर्फ। मैदानी इलाकों में बढ़ी ठिठुरन। और आज मैं आपको बताने वाला हूं जो वक्फ का कब्जा था, ये देख रहे हैं ना आप, अब ये वक्फ का कब्जा उखड़ता जा रहा है दर्शक, उखड़ता जा रहा है। जहां जहां पर आवाज उठ रही है वहां वहां से वक्फ के कदम पीछे हट रहे हैं। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि वक्फ भी डरता है। वक्फ कैसे डरता है, क्यों डर रहा है, आज आपके सामने पूरी एक्सरे रिपोर्ट रखूंगा दर्शक। क्योंकि महाकुंभ में केवल 17 दिन बाकी रह गए। सनातन के सबसे बड़े आयोजन के लिए साधु संत और दूसरे लोग जितने उत्साहित हैं, उतना ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ उनके विरोध के स्वर बुलंद हो रहे हैं दर्शकों। पहले उर्दू शब्दों पर आपत्ति जताई गई थी, लेकिन अब महाकुंभ मेला क्षेत्र में वक्फ के विरोध में पोस्टर लगे हुए हैं। दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है। धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। अब इन पोस्टर्स और होर्डिंग पर संपत्ति की लूट की बात लिखी हुई और पूछा जा रहा है कि कैसे देश में यह छूट है। इन पोस्टर्स को देखकर ऐसा लगता है दर्शकों कि महाकुंभ इस बार वक्फ बोर्ड के खिलाफ संतों का विद्रोह का मंच बन गया है, विरोध का मंच बन गया है, और इसलिए पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं, हमने ग्राउंड जीरो से वहां पर रिपोर्ट तैयार की। क्या वहां की रिपोर्ट कहती है, पहले आप देखिए। जगह जगह पर अगर अब, क्योंकि उससे पीछे जब हम आए थे तो वहाँ पर एक पोस्टर हिंदू एकता से जुड़ा हुआ था। इससे आगे वक्फ बोर्ड को लेकर के एक पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है। तो पूरे प्रयागराज में अगर आप आएंगे तो अखाड़ों की तरफ से अलग अलग पोस्टर्स लगाए गए हैं जो कि चर्चा का विषय बने हुए हैं, और लगातार सनातनियों से, हिंदुओं से एकजुट रहने की अपील इन पोस्टर्स के जरिए फिलहाल की जा रही है। महिमा की रिपोर्ट आपने देखी। इधर महाकुंभ में उठ रहे विरोध की ये स्वर शायद वक्फ बोर्ड के कानों तक पहुंच गए हैं दर्शक। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि वक्फ बोर्ड अब समझ गया है कि अगर अपनी दादागिरी को उसने ऐसे ही जारी रखा तो फिर भारी विरोध उसे झेलना पड़ सकता है। इसलिए देश में कई जगहें दर्शक जहां उसने बड़े बड़े दावे किए, बड़े बड़े दावे के बाद अब पीछे हटने लगा है, अपने पैर खींचने लगा है दर्शक। और आज मैं आपको बताऊंगा कि वक्फ कैसे डर रहा है। यह तस्वीर आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं 2 जगह की, यह वक्फ की पोल खोलने के लिए काफी है। दिखाइए जरा तस्वीर, क्योंकि आज यह तस्वीर आई है। एक है एटा उत्तर प्रदेश की तस्वीर दर्शकों, दिख रही है ना आप, जहां पर शनि मंदिर है। और दूसरी तस्वीर आपको याद है ना, हमने बताया था बनारस में उदय प्रताप कॉलेज, जहां पर बड़े बड़े कब्जे के बातें सामने आई थी, वहां से वक्फ ने अपने पैर खींचे। उसके बाद अब देखिए एटा में शनि मंदिर पर दावा ठोकते ठोकते वक्फ ने अपने पीछे पैर खींच लिए हैं दर्शक। लेकिन कैसे वक्फ डर रहा है, कैसे इसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाता हूं। इसे डर ही तो कहेंगे कि वक्फ बोर्ड जो अभी तक जमीनों संपत्तियों पर दावा ठोक रहा था, अब दावा नहीं बल्कि जिस पर दावा किया था उस पर से छोड़ रहा है।
हाँ, ठीक सुना आपने। और ये हुआ है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, जहां एक मंदिर पर से वक्फ बोर्ड ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दरअसल विवाद 2.5 साल पहले शुरू हुआ, जब यहां बनी जलेसर दरगाह में आने वाले चढ़ावे में गबन का खुलासा हुआ। गबन का खुलासा हुआ तो दरगाह कमेटी को भंग कर दिया गया। इसके बाद दरगाह की जगह मंदिर होने की आवाज तेज हुई। खुदाई में शनिदेव और हनुमान प्रतिमाएं मिली और वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। दरगाह जो पहले वक्फ बोर्ड की होने का दावा किया जा रहा था, कुछ दिन पहले वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों का सर्वे कराया। सर्वे के बाद वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों की लिस्ट जारी की, जिसमें जलेसर दरगाह का नाम नहीं था। यानी कि वक्फ ने मान लिया है कि ये जमीन वक्फ की नहीं बल्कि मंदिर की है। और दर्शकों, इधर वक्फ की बात चल रही है, उधर अखिलेश यादव को महाकुंभ में ही दिक्कत शुरू हो गई। लेकिन आज मैं अखिलेश यादव और उनके जो पीडीए पत्रकार तरह तरह के वीडियो ला रहे हैं, उसका पूरा एक्सरे करने वाला हूं। और ये एक्सरे बड़ा जरूरी है दर्शकों। क्यों जरूरी है? क्योंकि सच क्या है यह हम आपको बताएंगे, बिल्कुल तस्वीरों के साथ आपको बताऊंगा। क्योंकि आपने देखा इधर वक्फ बोर्ड का विरोध हो रहा है, तो उधर महाकुंभ के लिए योगी आदित्यनाथ तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते हैं, एक के बाद एक दिन रात की हर तस्वीर हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे हैं। और कुंभ क्षेत्र में चप्पे चप्पे से लेकर क्या तैयारी है, सुरक्षा के बंदोबस्त क्या है, योगी आदित्यनाथ बारीकी से नजर बना रहे हैं दर्शकों। लेकिन आपको बता रहा हूं, सनातन के सबसे बड़े समागम पर ठग नजर गड़ाए बैठे। ये ठग दो तरह के हैं दर्शक। अब आप सोच रहे होंगे दो तरह के ठग कैसे, तो आपको बता देता हूं। देखिए, एक तरफ है जनता की आंखों में धूल झोंकने वाले, जनता को ठगने वाले, क्योंकि अखिलेश यादव और पीडीए पत्रकार जो बातें कह रहे हैं वो झूठ है। और दूसरी तरफ है डिजिटल ठग। इनसे आपको सावधान रहना है दर्शकों, क्योंकि ये कुछ भी कर सकते हैं महाकुंभ पर। और अखिलेश यादव के साथ जो उनका फेक नैरेटिव है वो भी सामने आ गया। और आज मैं आपको बताता हूं कि ये फेक नैरेटिव कैसा है दर्शकों, कैसे ये फेक बातें कही जा रही हैं, झूठी बातें कही जा रही है। दिखाता हूं आपको, देखिए जरा। अखिलेश महाकुंभ की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं और अखिलेश ने इसे बीजेपी कुप्रबंधन मॉडल बता दिया है। सिर्फ इतना नहीं दर्शकों, योगी सरकार की तैयारियों को लेकर भी अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए और अधूरा बताया। अखिलेश महाकुंभ की तैयारियों को अधूरा बता रहे हैं। अखिलेश रोजाना अलग अलग तस्वीर पोस्ट करते हैं, पुल और बिजली के खंभों की तस्वीरें शेयर करते हैं। महाकुंभ में अखिलेश ने पीडीए पत्रकार भी उतार दिए। अखिलेश के पीडीए पत्रकारों की प्रोपेगेंडा रिपोर्ट भी सामने आने लगी। सुरक्षा के लिए वॉच टावर नहीं बने, यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया।